ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में बोंडी बीच पर हुए आतंकी हमले की गूंज अब भी दुनिया भर में सुनाई दे रही है। यहूदियों को निशाना बनाते हुए साजिद अकरम और उसके बेटे नवीद ने जिस तरह ओपन फायर किया और 15 लोगों की जान ले ली, उससे पूरी दुनिया में नई बहस छेड़ दी है। यहूदियों की सुरक्षा को लेकर ऑस्ट्रेलिया की सरकार की नीति पर भी सवाल उठे। वहीं ऑस्ट्रेलिया में भी प्रवासियों पर नए सिरे से बहस शुरू हो गई। ऑस्ट्रेलिया में बोंडी बीच अटैक के बाद क्या कहा जा रहा है, वहां की स्थानीय मीडिया क्या कह रही है, सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी एबीसी न्यूज ने इस घटना पर लिखा, हमने अमेरिकी लॉ एनफोर्समेंट की ओर से दी गई एक ब्रीफिंग की समीक्षा की है। उसके अनुसार साजिद अकरम और नवीद अकरम कथित तौर पर यहूदियों के कार्यक्रम स्थल के पास एक ओवरपास ब्रिज पर खड़े थे और जनसंहार को अंजाम देते समय अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि हमले के दौरान पिता साजिद पुलिस की गोली से मारे गए, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। न्यू साउथ वेल्स पुलिस फोर्स के आयुक्त मैल लेऑन ने कहा कि नवीद अकरम के नाम से रजिस्टर्ड एक कार में आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस और आईएसआईएस के झंडे मिले हैं। लेन्योन ने कहा कि पूरे मामले की गहन जांच चल रही है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों ने बताया कि वे नवंबर में कथित हमलावरों की फिलीपींस यात्रा की भी जांच कर रहे हैं। लेन्योन ने कहा, वे फिलीपींस क्यों गए, उस यात्रा का मकसद क्या था और वहां रहते हुए वे किन स्थानों पर गए, इन सभी बातों की इस समय जांच की जा रही है। भारतीय अधिकारियों ने बताया कि साजिद अकरम, जिनका जन्म भारत में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, 1998 में ऑस्ट्रेलिया आकर बस गए, जहां उन्होंने शादी की और उनके बेटे और एक बेटी का जन्म हुआ। नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं। अधिकारियों ने यह भी बताया कि ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद से साजिद अकरम का भारत के हैदराबाद में अपने परिवार से सीमित संपर्क रहा। उन्होंने मुख्य रूप से पारिवारिक कारणों से 6 बार भारत की यात्रा की। स्थानीय पुलिस ने कहा कि भारत में रहने के दौरान साजिद अकरम के खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। वहीं पर्थ के सांसद ने कहा, यह एक बिल्कुल माकूल समय है जब हमें उन लोगों के बारे में बात करनी चाहिए जो हमसे प्यार करते हैं और उन लोगों के बारे में जो हमसे नफरत करते हैं। वहीं वन नेशन पार्टी की नेता पॉलिन हैंसन ने कहा, जो लोग यहाँ आ रहे हैं, क्या वो ऑस्ट्रेलियाई बनना चाहते हैं और हमारे समाज में घुलना मिलना चाहते हैं? अपनी नफरत इस देश में मत लाओ, यही मेरा संदेश है। दुनिया के इकलौते यहूदी देश इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस घटना के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार के लचर रुख को जिम्मेदार ठहराया। इजरायली अखबार हारेट्स के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले पर कहा, ऑस्ट्रेलिया की नीतियां यहूदी विरोधी आग में घी डालने का काम कर रही हैं। यहूदी विरोध एक कैंसर है जो तब फैलता है जब नेता चुप रहते हैं। कुछ महीने पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था। मैंने उन्हें लिखा था कि उनकी नीति यहूदी विरोधी आग में घी डालती है। यह आपकी सड़कों पर यहूदियों के प्रति नफरत को बढ़ावा देती है। यहूदी विरोधियों के खिलाफ मौजूदा कमजोर रुख के बजाय उनसे ताकत से निपटना होगा। आज ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं हुआ। वही इजरायली मीडिया भी ऑस्ट्रेलिया में लगातार हो रहे यहूदियों पर हमले के प्रति ऑस्ट्रेलियाई सरकार के लचर रुख की आलोचना कर रही है। इजराइल के अखबार द यरूशलम पोस्ट ने लिखा, बोंडी बीच पर हनुक्का फेस्टिवल के दौरान हुए भयानक आतंकवादी हमले से यह भ्रम दूर हो जाना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया लोकतांत्रिक दुनिया में फैल रही हिंसक भावनाओं से अछूता है। यह कोई अचानक घटित घटना या आंतरिक यहूदी मुद्दा नहीं था। यह सार्वजनिक सुरक्षा और सामाजिक एकता पर हमला था। जब यहूदियों को सार्वजनिक जगह पर अपने धार्मिक उत्सव मनाने के लिए निशाना बनाया जाता है, तो समस्या विदेश नीति नहीं होती। समस्या होती है देश की अपनी सबसे बुनियादी जिम्मेदारी निभाने में नाकामी, अपने नागरिकों की रक्षा करना। कई महीनों से ऑस्ट्रेलिया के यहूदी समुदाय चेतावनी दे रहे थे कि यहूदी विरोधी घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 1 साल में ऑस्ट्रेलिया में 1600 से ज्यादा यहूदी विरोधी घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें दर्जनों हमले और तोड़फोड़ की घटनाएं और सैकड़ों अन्य अपमानजनक या धमकी भरे मामले शामिल हैं।
बोंडी आतंकी हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी नीति से लेकर बढ़ती धार्मिक असहिष्णुता और यहूदियों के प्रति बढ़ते हमले पर नए सिरे से बहस शुरू हो चुकी। जल्द ही ऑस्ट्रेलियाई सरकार इस बाबत कुछ सख्त फैसले ले सकती। वहीं बता दें कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री से बात की है और इस मामले में हर संभव मदद पहुंचाने का वादा किया है।